नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद होंगी जिनका नाम है वीरेंद्र सिंह मस्त, जो कि बलिया से सांसद हैं। तो प्राइम न्यूज पर बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे खास बातचीत होगी और उनसे जानेंगे कि आगे उनकी रणनीति क्या है चुनाव को लेकर और साथ ही साथ कृषि कानून को लेकर उनकी क्या राय है, सरकार की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है किसानों के लिए। ये सभी बातें करते हुए उनके साथ हम नजर आएंगे और साथ ही साथ जैसा कि उनका एक अहम परिचय देते हैं कि वीरेंद्र सिंह मस्त का नाम, मस्त उनको ये उपनाम दिया गया उनके कुश्ती अखाड़े के दौरान, क्योंकि वो पूर्व कुश्ती के खिलाड़ी भी रहे हैं और मौजूदा समय में बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो अपनी तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त आगे बढ़ रहे हैं। तो स्वागत करते हैं उनका। वीरेंद्र सिंह मस्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। वीरेंद्र जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच रही है जी। सबसे पहले तो बात वीरेंद्र जी, क्योंकि आपका अभी तक जो राजनीतिक इतिहास रहा है काफी दिलचस्प रहा है। आप भदोही से 3 बार सांसद रहे हैं और बलिया से मौजूदा समय में सांसद हैं और काफ़ी बेहतर तरीके से आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अभी तक नजर आए हैं। आप अपने बातचीत को काफ़ी मुखर तरीके से भी रखते हैं, इसके लिए भी आपको जाना जाता है। कृषि कानून को लेकर अगर हम जिक्र करें, आपके नज़रिए से अभी भी किसानों का ये विरोध जारी है, क्यों हो रहा है आखिर ये कृषि कानून को लेकर विरोध और अभी तक? देखिए, कृषि कानून सरकार ने किसानों के समृद्धि के लिए बनाया, संसद में कानून बना। मैं इस कानून के कई प्रावधानों से मैं पूरे देश भर में किसानों से संवाद किया है। बहुत से किसान इसके कानून से बहुत हद तक सहमत है, कुछ किसानों की असहमति है। तो कोई आंदोलन संवाद से ही समाधान होता है। मैं पहली बार किसान आंदोलन के कारण से किसान आंदोलन पर जो भरोसे का संकट खड़ा है उससे चिंतित हूँ, एक किसान होने के नाते। मैं 1991 से लेकर आज तक 4 बार सांसद हूँ। पार्लियामेंट में हमेशा किसानों की समस्या के समाधान के लिए चर्चा करता रहता हूँ। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरी पार्टी की सरकार है या मोदी जी प्रधानमंत्री, लेकिन पहली बार किसी सरकार ने बड़ी सचेत होकर सक्रियता से और चाह कर किसानों के लिए कुछ काम करना शुरू किया। जैसे किसान सम्मान निधि, किसानों के लिए 3000 मासिक पेंशन, किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत। हम ये कहते हैं, राकेश जी से, राकेश टिकैत मेरे मित्र हैं, उनके पिताजी को मैं जानता हूँ, कि किसान आंदोलन संचालित करना किसानों के लाभ के लिए, उस किन मुद्दों पर उनको असहमति है उन मुद्दों पर चर्चा करना चाहिए। जैसे एक जगह से दूसरे जगह किसानों के उत्पादन को दूसरे प्रदेश में ले जाने के जो लिए कानून बने, बहुत सारे किसान इससे सहमत हैं। जैसे एमएसपी पर वो बहस करना चाहते थे, एमएसपी पर बात करना किसानों के लिए कि किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत कैसे मिलेगी, एमएसपी का फार्मूला क्या वो चाहते हैं, वो बात करना चाहिए और बात करके किसानों के समाधान का रास्ता निकालना चाहिए। मैं दुखी इस बात से हूँ कि किसान का आंदोलन किसानों के मुद्दों से हटकर राजनीतिक तौर पर चुनावी राजनीति के तरफ घूमता जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि संसदीय राजनीति में चुनावी राजनीति की तरफ नहीं जाना चाहिए, तो जा सकते हैं जहाँ मर्जी है। बहुत से सारे किसान हैं, बहुमतीय किसान हैं, सरकार के फैसले के साथ रहते हैं, बहुत से लोग नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि असहमति की बात को भारतीय लोकतंत्र से खत्म कर दिया, लेकिन मैं राकेश जी से पुनः निवेदन करूंगा कि इस आंदोलन पर संवाद करें और मुद्दे तय करने की, इस मुद्दे पर असहमति उनकी सरकार से मैं इस बात को करूंगा, करता रहा हूं। और मैं अब ये कोई बड़ा भारी ये मुद्दा नहीं रहा कि हम 7 महीने से आंदोलन चला रहे हैं। बहुत दिनों से देश की आजादी की लड़ाई का आंदोलन तो वर्षों तक चला, कभी कम होता कभी ज्यादा होता, लेकिन वो मुद्दा दूसरा था। तो मुद्दा था राष्ट्र का मुद्दा। आज का मुद्दा किसान का मुद्दा होता
और किसानों के समस्या का समाधान होता, तो राकेश जी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि देश भर के किसान उनसे आकर आपके साथ जुड़। समय समय पर वीरेंद्र जी सरकार ने किसानों की समस्याओं को सुना भी है और उनका समाधान भी निकाला है, और ऐसा नहीं है कि कृषि कानून को लेकर सरकार ने सुना नहीं है या फिर कोई भी हल नहीं निकाला है। बातचीत भी की गई, बैठक भी हुई किसानों के साथ, लेकिन उसके बावजूद कोई हल नहीं निकला। किसान मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं, सारे देश के किसान इस बात से सहमत नहीं है, और जो कहते हैं कि सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, और जो ये कहते हैं किसान कृषि कानून को रद्द कर दो, तो इस बात पर बहुत से कृषि कानून में ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैंने बताया कि उत्पादन को दूसरे प्रदेश में ले जाना, फिर तो किन मुद्दों पर आपकी असहमति? ऐसा भी नहीं है जो प्रचार किए जा रहे हैं कि सरकार आपकी बात नहीं मानती। अभी मैंने भी छात्र जीवन से बहुत से सारे किसान आंदोलन में स्वदेशी जागरण मंच का कार्यकर्ता रहा हूँ, देश भर में घूमता रहा हूँ, कि कोई भी आंदोलन जो है शर्तों के आधार पर अभी तक मैंने नहीं देखी। या किसी के कानून को निरस्त करिए तब हम आपसे बात करें, या इसके नीचे कुछ नहीं सुने। बहुत से कृषि के उसमें कानून के प्रावधान इसमें हैं जो उससे किसान बहुत सारे लोग देश के सहमत हैं। आपको किन मुद्दों पर असहमति है? क्योंकि देश के हर प्रदेशों में अलग अलग तरह के किसानों की समस्या है। कश्मीर के किसान की अलग समस्या है, पंजाब हरियाणा के किसान की अलग समस्या है, उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, उसकी पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल का अलग किसानों की समस्या, अलग तरह की खेती होती है, अलग प्रकार का है। मैं ये कह सकता हूँ कि अभी किसानों के लिए बहुत काम किए जाना बाकी है। प्रदेश सरकार जैसे हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के लिए भी काम कर रही है, बिहार की सरकार भी काम कर रही है। मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वो भी किसानों के लिए काम कर रही है, और बहुत सी सरकारें काम कर रही है। कृषि का विषय केंद्र का भी है, राज्य का भी है, दोनों के समन्वय से कृषि का विषय से चलता है। इस कोविड के महामारी में कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र जो उत्पादन में आगे बढ़ा है, उसमें किसानों का पराक्रम और उसके श्रम के शक्ति के कारण से आगे बढ़ा। मैं राकेश जी हमारे मित्र हैं, किसान है, किसान के नाते भ्रातृवत होने के नाते भी मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप मुद्दे तय कर लीजिए। आप जब चाहें हमसे सूचना करेंगे, मैं आपके लिए संवाद के लिए तैयार हूं, लेकिन पूरा कृषि के कानून को रद्द करने की बात को आपको पुनर्विचार करना चाहिए। कि देश के बहुत सारे किसान, मैं खुद भी किसान होने के नाते कर सकता हूँ कि बिल्कुल वीरेंद्र जी, आप मुद्दे हैं जो लोग सहमत भी हैं। आप खुद एक किसान रहे हैं और जाहिर तौर पर किसान एक किसान की बात बहुत बेहतर तरीके से समझता है। राकेश टिकैत जी आखिर क्यों मानने को तैयार नहीं है? वो इस बात पर ही अड़े हुए हैं कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए तभी वो हटेंगे। देखिए, कृषि कानून के बारे में वो हटेंगे, वो उनका मामला है। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, ये मेरा मामला है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून को अभी स्थगित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून को स्थगित कर दिया, उसके लिए कमेटी बनाई थी। कमेटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी, मालूम नहीं क्या उसकी रिपोर्ट कमेटी की। लेकिन इस आंदोलन को किसानों का केंद्रित आंदोलन रहना चाहिए था। जो मैं देख रहा हूँ वो रास्ता भटक गया है किसान होने के नाते। मैं हमारी राय है, लोगों की राय क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन सभी किसान नेताओं से राकेश जी के यही नेतृत्व में वो किसान आंदोलन नहीं, और भी कई संगठन हैं जो उसके लिए आंदोलन चला रहे हैं। जैसे उन लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप जब कहिए, मैं सब लोगों से संयुक्त रूप से बातचीत करने के तैयार हूँ। लेकिन सारे किसानों के कृषि कानून जो बने हैं, सारे कानून पर आप कह रहे हैं कि निरस्त कर दीजिए, तो और किसान जो इस कानून के बहुत से प्रावधानों से सहमत हैं, उनका क्या होगा? बहुत से किसान, उसके कई प्रावधान है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेचने की, कहीं भी बेचने की, वो उससे सहमत है। आप एमएसपी पर बात करना चाहते हैं कि सरकार कृषि के उत्पादन के दाम तय करने का किस तरह की व्यवस्था है, उससे बात हो सकती है, बात करनी चाहिए। और मैं एक पार्लियामेंट मेंबर होने के नाते
किसान होने के नाते सभी किसान नेताओं से और इस आंदोलन में शामिल लोगों से मैं निवेदन करूंगा, हमको जब कहेंगे, मैं जहां कहेंगे मैं आकर उनसे बात करने के लिए, मैं कई किसान आंदोलनों का संवाद से समाधान भी कराया है, चाहे सरकार किसी की रही। इसलिए इस किसान आंदोलन से मैं दुखी, उसके रास्ते भटक जाने से, आप सरकार कोई हो उसको हटाइए या स्थापित करिए, वो आपका काम है, वो आपका राजनीतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। लेकिन यह आंदोलन मुद्दों से हटकर मुझे लगता है कि चुनावी राजनीति की तरफ केंद्रित हो गया, किसान के मुद्दों से हट। बिल्कुल, लेकिन अब ये देखिए कि रास्ता किस तरह से निकाला जाएगा, क्योंकि सरकार अभी मौजूदा समय में किसानों के लिए कई तरीके की योजनाएं लेकर आई है। और जिक्र करें, देखिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप और किसानों के लिए सब्सिडी, ऐसी कई बातें देखी जा रही हैं। अभी हाल ही में जो 2021-22 का बजट पेश हुआ था, उसमें भी किसानों के लिए बड़ी योजनाएं लेकर आई थी सरकार, इसके बावजूद भी सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, आप जब से देश आजाद हुआ तब से कृषि बजट को देखिए और आज के कृषि बजट को देखिए, और कृषि को मैं इस बात को कह सकता हूं कि बजट की जो बढ़ोतरी मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किया है, वो अभी तक, और बजट से ही तय होता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है, यह मैं कह सकता हूं। आप बताइए, किसान सम्मान निधि जिसका खतौनी में नाम है, इन सारे लोगों को मिलते हैं जो 60 वर्ष के बाद बुजुर्ग हो गए हैं किसान, उनको देश के लिए काम किए इसलिए 3000 रुपये पेंशन मिलते हैं। पशुओं के खरीद के लिए जो सरकार ने सुविधा दिया है, पशुपालन के लिए, दूध उत्पादन के लिए, आप ऑर्गेनिक खेती के उत्पादन के लिए जो किसान सुविधा देकर आगे बढ़ रही है, वो उसको नीचे तक पहुंचाने का काम इस आंदोलन के माध्यम से होता तो और भी ठीक है। मैं समझता हूं कि जितने निचले स्तर तक किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ, और भी योजनाएं बनाई जाती किसानों के लाभ की। सबसे बड़ी चिंता है गांव में किसान रहता है। गांव में जो आज के दिन में एक बाजार का असर हो गया रहन सहन में, सरोकार में, बातचीत में, मैं समझता हूं कि किसानों के और उनके नेताओं की भी एक बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की भी बन जाती है कि इस सरोकार को पुरातन अपने पूर्वजों के संस्कार से जीवन को प्रकृति से जोड़ना, प्रकृति का संरक्षण करना, जल, जमीन, जंगल, जानवर का संरक्षण करना। देखिए वीरेंद्र जी, आपने किसानों को लाभ पहुंचाने की बात की है, लेकिन देखिए लाभ शब्द का उपयोग यहाँ पे करती हूँ, ये माना जा रहा था कि किसानों का जो आंदोलन है उसका लाभ विपक्षी उठा रहे हैं और इससे प्रभावित होगा आने वाला 2022 का विधानसभा चुनाव। अब वो तो संभावनाओं, देश की राजनीति या दुनिया की राजनीति संभावनाओं की खेल है। विपक्ष के लोग इसमें अपनी संभावना तलाशते हैं तो उसमें पूरा क्या अपना काम करते हैं। उनको दूसरे के द्वारा उठाए गए मुद्दों से अगर देश के, अपने क्षेत्र के अपनी राजनीति को पार लगाना है, मुझे नहीं मालूम है कि ऐसी कभी पार लग सकती। अभी जो किसान का मुद्दा, ये मैं विपक्ष के लोगों से ये पूछ सकता हूँ तो बीजेपी के विपक्ष में बात कर रहे हैं या किसान आंदोलन के, उस किसान आंदोलन के जो मुद्दे हैं कृषि कानून के बारे में, उन किन मुद्दों पर असहमत है। मैं कह रहा हूँ कि कई मुद्दे इस तरह के हैं जिनसे मैं भी सहमत हूँ और बहुत सारे देश के करोड़ों किसान सहमत। आप किस सहमत नहीं है तो हम जिससे सहमत हैं उससे आप सहमत नहीं है तो हमसे बहुत लीजिए क्यों मैं सहमत हूँ। आप सीधे कहेंगे कृषि कानून रद्द कर दो तो संसद में बनी हुई कई ऐसे कानून हैं जो बहुत सारे लोग उससे सहमत नहीं होते। तो इसी तरह से आंदोलन जुटाकर लोगों कहें कि इस कानून को बदल दे तो फिर संसद की भूमिका ही भारतीय लोकतंत्र में समाप्त हो जाएगी। हम संसद की भूमिका से भी चिंतित हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही उस कानून में बहुत से ऐसे वाजिब प्रावधान है जो किसानों के बहुत सारे हित के लिए। इस पर कहाँ आपकी असहमति और क्यों असहमति है हमको कुछ समझा दीजिए। मैं, हमारे जैसे बहुत सारे किसान सहमत हैं। जैसे मैं अभी बिहार, मध्य प्रदेश और कई प्रदेशों में गया था, किसानों से बात किया
तो नहीं, कई चीजों से मैं सहमत हूँ। एमएसपी के सवाल पर किसानों की उत्पादन की लाभकारी कीमत मिले, ये जो बहुत कम, अब उसमें बहुत करना चाहते हैं लोग, कुछ लोग कहते हैं नहीं एमएसपी कुछ नहीं, हम लोग कहते हैं कानून रद्द करें। मालूम नहीं कि किस मुद्दे पर उनकी असहमत है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को स्थगित भी कर दिया। कानून तो ये कहीं विदेश में अभी लागू नहीं हुआ, तो कानून लागू नहीं हुआ है तो उसके बाद के जो कानून चल रहे हैं वो आपके तो चल ही रहे हैं। फिर आंदोलन चल रहा है। आंदोलन कभी कभी 10 दिन में, एक महीने में तेज हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो ये थे वीरेंद्र सिंह मस्त जी, जिन्होंने तमाम बातचीत की हमसे और अपनी राय हमारे सामने रखी। और देखना होगा फिलहाल आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उस पर किसान आंदोलन का कितना फर्क पड़ता है, और जिस तरीके से किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। खुद वीरेंद्र सिंह मस्त जी ने ये कहा है कि राकेश टिकैत उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। तो देखना होगा क्या बातचीत से हल निकलता है कुछ।